समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं आपके बीच आज सबसे महत्वपूर्ण क्लास लेकर उपस्थित हूं, जो सभी छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक है और हिंदी का जो भी सिलेबस किसी भी कंपटीशन परीक्षा में हो उसमें भी जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन अब की बार प्रधानाध्यापक का परीक्षा हो या टीचर का हो, बीपीएससी में इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। सक्षमता परीक्षा के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए जब भी क्लास किया जाए अंत तक देखें और उसमें ट्रिक डालेंगे जिसके माध्यम से कभी याद करने की आवश्यकता न होगी। शुरू करते हैं हम क्लास। चाटदार, मसालेदार, झालदार और सबसे महत्वपूर्ण क्लास है भाषा। आज भाषा न होती तो आप भी हमारे सामने होते, सिर्फ चुपचाप बैठे होते। भाषा एक अगुआ है, जैसे कि शादी ब्याह करते हैं एक अगुआ की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा है। हम लिखित रूप से भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर किसी कहते हैं 5 केजी चावल दीजिएगा, लिख दिए तो लिखित रूप से हम अपना विचार अभिव्यक्त किए। आ किसी कहेंगे दुकानदार के हो 5 किलो चावल हमरा बचवा के दे दी हो, ई भले मौखिक भाषा। आ नहीं तो दुकान पर जाते हैं संकेत कर देते हैं 5 केजी चावल। तो बताइए, एक अपने विचार का आदान प्रदान करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीजों को हम जानेंगे। तो भाषा में विश्व में 2700 लगभग 96 भाषा बोली जाती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण हम लोग का मातृभाषा हिंदी है। मातृभाषा हिंदी है, मातृभाषा हिंदी है और द्वितीय भारतीय भाषा संस्कृत है, जिसे हम देवों की भाषा भी कहते हैं। प्रथम मातृभाषा हिंदी, द्वितीय भारतीय भाषा संस्कृत। अब जानेंगे राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा माने नेशनल लैंग्वेज, लैंग्वेज माने भाषा। उसके बाद राजभाषा, राज माने स्टेट लैंग्वेज। उसके बाद है राजभाषा, जिसको हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। तो भाषा तो हम जाने, भाषा वह माध्यम है, लैंग्वेज वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं। अपनी आवश्यकता की आवश्यकता हो किसी के बीच अभिव्यक्त करेंगे तो भाषा के माध्यम से करते हैं। एक होता है राष्ट्रभाषा, एक होता है राजभाषा, एक होता है राज्य भाषा। तो जानेंगे राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे। तो हम जिस देश में रहते हैं, भारत में, उस देश का राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है और अधिकतर स्टूडेंट यही जानता है कि हम लोग का राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो कहिएगा सर बताइए, आखिर राष्ट्रभाषा होता है क्या। राष्ट्रभाषा स्टेट लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, बल्कि नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहेंगे जहां का लगभग 80% जनसंख्या उसी भाषा का देश में बोलता हो, उस राष्ट्र में बोलता हो। बताइए, जिस देश में हम लोग रहते हैं वहां के 80% लोग, यहाँ की आबादी क्या हिंदी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। इसलिए हम लोग का राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। राष्ट्रभाषा भारत का कोई भी नहीं है। आप जहां राष्ट्रभाषा समझ गए, जहां का लगभग 80% जनसंख्या। भारत में तो कई राज्य है, कई राज्य में अपने अपने राज्य का स्टेट लैंग्वेज है, अपना अपना राज्य में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो अलग अलग भाषी है, तो पूरे देश में 80% जनसंख्या तो हिंदी बोलते ही नहीं है। इसलिए भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। ये अपने दिमाग में डाल लीजिए, जब ही हिंदी मारिएगा सही का चिन्ह, आपका आंसर गलती हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। अब चलते हैं राजभाषा, जिसको कहते हैं स्टेट लैंग्वेज। अगर राजस्थान की बात करते हैं, वह राजस्थान भी एक राज्य है, वहां का भाषा स्टेट लैंग्वेज राजस्थानी है। अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाबी है।
तो बिहार की बात करते हैं तो यहाँ एक भाषा नहीं है, मैथिली भी लोग बोल लेते हैं, मैथिली का भी प्रयोग करते हैं, अंगिका का भी प्रयोग करते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं। तो ये तो राष्ट्र राज्य का भाषा हुआ, स्टेट अपना अपना स्टेट अपना अपना राज्य का जो भाषा है वही कहलाता है राजभाषा। राज नहीं, राज्य स्टेट लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज भारत का कुछ नहीं, हिंदी नहीं, हम लोग का हिंदी मातृभाषा है। और नहीं तो हम जानेंगे राजभाषा है, राज्य नहीं, स्टेट लैंग्वेज। राज्य का अपना अपना राज्य का अलग अलग भाषा होता है, वहाँ के लोग वहाँ के भाषा को बोलते हैं, वो भाषी होते हैं। राजस्थान का राजस्थानी बोलते हैं, तमिल का तमिलनाडु का तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं, पंजाब का लोग हैं पंजाबी का प्रयोग करते हैं। आप जानेंगे, हमने जाने राष्ट्रभाषा भारत का कुछ नहीं, राजभाषा अपने अपने राज्य का भाषा। अब जानेंगे राजभाषा जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, कार्यालय में काम आने वाला भाषा। हम कहवे हे हो तनी ओकरा बोलाई दी हो तो बताइए हे हो लिखते कार्यालय में नहीं लिखते, वही में लिखते हिंदी में, आप उनको बुला दीजिएगा, यही हुआ तो कार्यालय का लैंग्वेज। तो हम लोग का भारत का राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा नहीं है, बल्कि कौन भाषा है, राजभाषा है। इसकी मान्यता कब मिला, 14 सितंबर 1949 ईस्वी का। कब मिला, 14 सितंबर 1949 ईस्वी का हिंदी को राजभाषा को मान्यता मिला और कहा गया इसकी लिपि जो होगी देवनागरी होगी। कहिएगा लिपि क्या होता है, लिपस्टिक तो नहीं है, ये लिपि माने होता है संकेत, संकेत, भाषाओं को जिस संकेत से लिखते हैं, जिस माध्यम से, इसी को कहते हैं लिपि। हिंदी को बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, इसके माथा पर सिरोरेखा खींचते हैं। जो भाषा की बाईं से दाईं ओर लिखेंगे उसके माथा सिर पर जो सिरोरेखा खींचेंगे वो लिखाएगा देवनागरी लिपि में। देवनागरी संस्कृत की भी लिपि है देवनागरी, क्योंकि बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। नेपाली की लिपि भी है देवनागरी, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, उर्दू का लिपि है फारसी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी क्लास में पढ़ते हैं आप अपने दिमाग में इस चीज को सेट कर लीजिए, आजीवन नहीं भूल सकते हैं। आज आपको मजाक लगेगा, परीक्षा में बैठिएगा तो मजाक बनाकर आपको छोड़ देगा। तो बताइए हम लोग का राष्ट्रभाषा कुछ नहीं, भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, राजभाषा तो अपना अपना राज्य का है। अगर राजभाषा की बात करते हैं तो भारत का राजभाषा की दर्जा मान्यता मिला 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। कब, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को जो मैंने कहा राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिला। इसलिए जान ले जाइए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी की मान्यता कब मिला, अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में इसका राजभाषा से संबंधित चर्चा है। उसमें 343 अनुच्छेद में और भाग था संविधान का 17। दिमाग में सेट कर लीजिए भाग क्या था संविधान का 17, अनुच्छेद था 343 और अनुसूची था 8। 8वें अनुसूची में अभी जान लीजिए भारत में राजभाषाओं की संख्या हो गई है 22, लेकिन मिला था 14 सितंबर 1949, तारीख था 14, इसलिए 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। और उस समय मूल संविधान में राजभाषा का मान्यता मात्र मिला था कितना, राजभाषा का 14 को मान्यता मिला था। बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंचा है मूल संविधान, जिस समय हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिला, कहिया 14 सितंबर 1949 संविधान के किस अनुच्छेद में, 343 में इसका चर्चा है। हिंदी हम लोग का राष्ट्रभाषा है, इसकी लिपि देवनागरी लिपि होगी और संविधान के भाग 17 में चर्चा है और 8 संविधान की 8वें अनुसूची में बताइए भारत में राजभाषाओं की संख्या है 22। तो जिस समय मूल संविधान था, मूल संविधान में मात्र 14 ही राजभाषा,
14 ही राजभाषा, जिस समय हिंदी को भी मान्यता मिला, इसलिए 14 सितंबर को कौन दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस। लेकिन विश्व हिंदी दिवस इसी माह में मनाया गया हुआ था। कब? 10 जनवरी। 10 जनवरी को वर्ल्ड लेवल पर हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी। आप जानते हैं मूल संविधान में 14, लेकिन सर आप तो बता रहे हैं 22। क्या बता रहे हैं? राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा नहीं, राज्यभाषा नहीं, राजभाषा। ऑफिस में काम करे वाला ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, जिसकी लिपि देवनागरी है। मान्यता मिला 14 सितंबर 1949 किस अनुच्छेद में? 343 में। इसका चर्चा 343 से 51 तक राजभाषा की चर्चा किया गया, लेकिन हिंदी की मान्यता मिला 343 अनुच्छेद में चर्चा है। भाग था 22, अनुसूची 8, जिसमें भारत में राजभाषाओं की संख्या दिमाग में सेट कर लीजिए कितना? 22। मूल संविधान में मात्र 14 ही राजभाषा थी। अब बढ़ते गया। संविधान का हमेशा संशोधन होते रहता है, आवश्यकता के अनुसार उसे संशोधित किया जाता है। संविधान तो सब जानता है, कानून का किताब है, दस्तावेज है। आज संविधान ना होता तो हमारा देश भी व्यवस्थित नहीं होता। अब एक महत्वपूर्ण चीज सुनिए, 21वां जब संविधान का संशोधन हुआ, कब? 1967 के 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के अनुसार, हे देखिए, एगो भाषा बढ़ गए सिंधी, तो भै गए 14 से एक बढ़ेलिए 67 में भै गए 15 गो। क्या गो? 15 गो। हमारा पूर्व छे 22 गो, तो 14 रहे 14 सितंबर 1949 के जब 21वां संविधान का संशोधन हुआ, तो एक भाषा और बढ़ गया सिंधी, तो हो गया 15, पूरा देते हैं 22। इंतजार कीजिए 2 मिनट और। अब है 71वां संविधान का संशोधन हुआ। कब हुआ? 1992। दिमाग में रख लीजिए। बताइए 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में। और उस समय एक भाषा कौन बढ़ा? सिंधी। हो गया कितना? 15। अगर बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, बढ़ गया 3 गो। देखिए, सब्जी में जब तक नमक नहीं देते हैं तो स्वादहीन हो जाता है। चलिए अब इसमें नमक हम डालते हैं, याद करने का ट्रिक देते हैं। आप देखिए 1992 ईस्वी में हम 71वां संविधान संशोधन में थोड़ा नमक मिला देते हैं। ट्रिक में क्या मिला देते हैं? नमक। नमक नमक है, देखिए लिख देते हैं नो मो को NaCl, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं। नो से भै गले नेपाली। जाने होबे सबसे निकटतम देश कहीं बिना वीजा के घूमे होता है तो नेपाल पहुंचे का आसान तरीका है। जकर ना कहीं बच्चा के टेढ़ बा कुछ भै गए तो बाप माय कहलक है तोहर बाल बच्चा नेपाली भै गलो, नेपाल घूमे ले गेलो, और गर्भ बच्चा रहे तब ऐसा कोई बात नहीं है। नाक टेढ़ मुंह होना अलग बात छे। बताइए, याद करे के कहियो पड़ता? न से नेपाली, मो से मणिपुरी, आ को से कोंकणी। बताइए तो भै गए। आप क्या वो कहिएगा तो बदल के उल्टे कर देते हैं। उसमें क्या है? देखिए, नेपाली छे, नो, मो से मणिपुरी छे, आ को से कोंकणी। तो देखो भै गए 15, एमे 3 गो जोड़ देवे तो हेते 18। अब पुराई देवे 22। अब 92 संविधान संशोधन होय छै 2003 ईस्वी में। जहिया हम 8वां क्लास में रहिए ओहिया तो नहीं बुझे रहिए, आइ कम से कम ई सब बुझे छो। जितना हम बुझे छो उतना अहाँ के बुझबे छो। कहबे सर ई भाषा कथी बोले छिए? लिखल छै मैथिली। पढ़बै छिए मिथिलांचल क्षेत्र में, बेगूसराय छोड़ के दरभंगा के एरिया में जब पढ़ाई रहल छिए तो मिथिला तो बोले के न पड़ते। वहाँ ने हेरे कहे छै, यहाँ तो हइयो कहे छै बैसू ने, आबू ने, खाबू ने, जाबू ने। हमरा जिला में तो रोरे फेंके छै, हेरे सुनै छी कि नहीं, जेबी कि नहीं, खैबी कि नहीं, मारबो तमाचा। ई सब नहीं, मैथिली हम एहि दुआरे बोले छो कि 22वां हम मैथिलियो जोड़ रहल छो। तो देखिए क्या है, 92वां संविधान संशोधन कहिया भेले? 2003 ईस्वी में। एते महत्वपूर्ण छै ओइसे 3 साल पहले बिहार से झारखंड अलग भै गए 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। वह समय गाना ने निकल, अब भेले अलग झारखंड, खई है सकरकंद। माने बिहार में कुछ नहीं बतले। तो 2003 ईस्वी सबके लगभग याद होते।
बोडो, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली मिलाय के पुराय दहो 4 गो भए गेलै 22। सब अहाँके दिमाग में प्रवेश भए गेलै। अहाँ बीपीएससी के 1 दे देलियै हन, 2 दे चुकलियै हन। ई हमरा जर गुजरल छै बीपीएससी में जे परीक्षा में बैठलियै सब में हमरा ई देखाई दे रहे। अहों के देखाई देते बीपीएससी जेना फिल्म होइ छै दबंग 1 दबंग 2, ओनाहिते भेलै बीपीएससी 1 बीपीएससी 2, अब होतै बीपीएससी 3। ओहिमे अहाँ की क्वेश्चन नजर नहीं अतै तब कहबै अहाँ खाली दिमाग में सेट केनाइ तऽ बहुत आसान छै। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 गो बढ़ाई देलिए, बेचारा भेले 22 गो। कहबै सर ओकरा में नमक मिलेलिए तो एकरो में कोनो मसाला मिला दियो, लियो एकरो खातिर हम मसाला रखने छिए। ट्रिक याद करे के बोडो मास भए गेलै, ट्रिक बन गेलै अहाँ के दिमाग में। ब से बोडो, ड से डोगरी, म से मैथिली, स से संथाली उड़ गेलै 22। अब बतबू अहों सीख लेबै, बाल बच्चों अगर बैठल होते तो वो सीख लेते। जकरा अहाँ सिखबै चाहे छिए सुनाय सकै छिए, समझाय सकै छिए, दिमाग से निकल नहीं सकै छै। जो परीक्षा में बैठ जेबै अब ऐसे बाहर कुछ अबे नहीं करते। एक बार हम रिवाइज करबै छो, अहाँ सब जो है हम सामने में नहीं छो, अपन मोबाइल देख के अपने से अकेले सिकरबै बोलबै। भाषा जिसके माध्यम से अपने विचारों को हम अभिव्यक्त करते हैं। भाषा मुख्य से 2 होता है, एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा। अगर लिखित रूप से अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं लिखित भाषा हुआ, मौखिक रूप से विचार का अभिव्यक्त करते हैं तो मौखिक भाषा। आ प्रेमी प्रेमिका के भाषा होय छै सांकेतिक। हाँ हाँ पार्क में इहे न हम आबै छियो, गार्जियन लड़का लड़की के देख लेते है जो संकेते से अपन पहुंच गेल पार्क में, नहीं तो ये भी है। और हम लोग का मातृभाषा हिंदी है, मदर लैंग्वेज छे। घर एक नाम बोले छे, हिंदी बोल ले छिए, और कुछ आवे भाई नहीं आवे, टेढ़ो बा कुछ बोल ले छिए, कनहू तो बोल ले छिए। हवा बह रही है, हवा बह रहा भी कह देते हैं क्योंकि लिंग का ज्ञान नहीं होता है। गाड़ी आ रही कि गाड़ी जा रहा बोल देते हैं, चल सके कुछ आवे है बोले। तो देखिए राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज भारत का कुछ नहीं, 80% जनसंख्या जहां का बोलता है उसका वो राष्ट्रभाषा होगा। उसके बाद है राजभाषा, स्टेट का अपना अपना लैंग्वेज है। अगर बात करते हैं राजभाषा, यह तो महत्वपूर्ण है। कहिया मिले 14 सितंबर 1949 ईस्वी के दर्जा मिले, मान्यता मिले हिंदी के राजभाषा के। 343 अनुच्छेद के तहत मिले, भाग रहे 17, अनुसूची रहे 8, अभी छै भाषा 22। एहि दुआरे 14 सितंबर के मनायल जाय छै हिंदी दिवस, 10 जनवरी के मनायल जाय छै विश्व हिंदी दिवस। आ मूल संविधान मात्र 14 सितंबर 14 ही के रहे मूल भाषा। अगर हम बात 21वां संविधान संशोधन जब 1967 ईस्वी में, हमें तो नहीं रहिए लेकिन पढ़ लियो कि हम पढ़नी चाहिए। सिंधी के मिले भए गेलै 15, 14 में 1 जोड़ दिलिए। आब चलू एहिमे नमक मिला दै छियै 1971 मैंने 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नमक मिला दिलिए। ट्रिक छियै, ट्रिक छियै, ट्रिक छियै। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, कहियो भूलबै। आब 92वां संविधान संशोधन होइ छै 2003 में। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली एकरो ट्रिक याद करे चाहे छियै तो बोडो मास, नमक, बोडो मास, ब से बोडो, ड से डोगरी, म से मैथिली, स से संथाली। चलू आइ के क्लास यहाँ पर खत्म करे छो। मैथिली अपन घर पर पढ़ू, ऑब्जेक्टिव सब बनबू, अपना दिमाग में सेट करके रखू। फिर मिले छिए एक बाद वाला क्लास, जे अहाँ के इच्छा होते, जे अभिरुचि होते, जे अहाँ के जरूरत होते ओकरा लेल हम क्लास लेके हमेशा उपस्थित रहबै। अभी क्लास हम यहीं पर खत्म करे छो।